ये कोई वेपन ऑफ चॉइस नहीं है जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा क्योंकि इसकी जो मलिक साहब तबाही है वो इतनी ज्यादा है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस पब्लिक कहते हैं। ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये 5 देशों के पास आज तक ये काबिलियत और क्षमता थी, जो कि P5 है, जिसमें आप यूएस भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है और चीन भी है और रूस भी है। अब वो भारत ने भी ये काबिलियत और क्षमता प्राप्त कर ली है। पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, कराची की सी पोर्ट, वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। इंडिया ने जो नेवल जो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा की हैं, तो वो जाहिर है वो नेवी जो है वो टारगेट करना चाहेगी पाकिस्तान की जो ये सी पोर्ट्स हैं इनको। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में। हम उनसे 5 गुना छोटे मुल्क हैं, 5 गुना कम हमारी फौज है, रिसोर्सेज हमारे उनसे कम हैं। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक या नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है। चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। भारत बहुत जल्द अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और इस खबर ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है, साथ ही पाकिस्तान के अब्बा चाइना को परेशान कर दिया है। पर पाकिस्तान खासा परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए सीधे सीधे लफ्जों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी लाल किले से 15 अगस्त के दिन कि भाई अगर पाकिस्तान ने भारत में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करी या आतंकवादी भारत में भेजे और उन्होंने किसी को भी टारगेट किया, भारत के किसी भी निर्दोष आदमी की जान गई, तो भाई अब की बार जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों को तो ठोका ही जाएगा, साथ में आतंकवादियों को पालने वालों को भी ठोका जाएगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर समय भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों को ही टारगेट किया था, पर अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती करी, भारत में कुछ भी किया, तो भाई आतंकवादी तो मरेंगे, साथ में पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह देने वाले पालने वालों को भी मारा जाएगा। तो भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान को संदेश साफ था कि अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ हमने सिर्फ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसने ही पाकिस्तान में इतनी तबाही मचाई, पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को तबाह कर दिया। पर अब अगर पाकिस्तान ने गलती करी तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ में भारत की अग्नि सीरीज का इस्तेमाल होगा और अग्नि ऐसी मिसाइल है भारत की जो एक मिसाइल ही पूरे पाकिस्तान को ढेर कर सकती है। और अब भारत परीक्षण करने जा रहा है अग्नि 6 का। अग्नि 6 जो मिसाइल है वो MIRV टेक्निक से लैस है और एक साथ में 10 टारगेट को भेज सकती है और 3000 किलो से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। और अग्नि 6 की जो रेंज है वो 8000 से 12000 किलोमीटर तक है। मतलब भारत के लपेटे में पूरी दुनिया आ चुकी है। तो भाई पाकिस्तान को संदेश साफ जा चुका है कि भूल कर भी गलती करने की कोशिश मत कर देना, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? सो इंडिया डज कंसिडर दिस दैट यस अमेरिका इज ए पोटेंशियल टारगेट। अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है।
जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो को हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, once you got a range that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है, so you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी हमें कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं, इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं, जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा, हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरम्यान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है, और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है। और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अच्छा, अब ये सुदर्शन चक्रा नाम जो लिया गया है लॉर्ड विष्णु की मिथोलॉजी से, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त अनोखे लाडले मुल्क हैं जिनकी मिसाइल सारे के सारे रिलीजियस मिथोलॉजी के ऊपर है। पाकिस्तान की भी बाबर गौरी हैं, और मैंने नहीं सुना कि अमेरिका के या बाकी जो मिसाइल्स हैं यूरोप के किसी और मुल्क के, वो उनमें किसी का नाम मैरी के नाम पे हो, जॉन हो, जीसस क्राइस्ट के नाम पे हो, या सेंट पॉल के या सेंट जॉन के नाम पे हो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मसला, एंड दिस इज़ फ्राइटनिंग। जब मिलिट्री के वेपन सिस्टम भी मजहबी जो है अवतार के नाम पे हों, सेंट्स के नाम पे हों, या मजहबी नोयत के हों, दिस एक्चुअली डेफिनेटली रेजेस द हैकल्स।